मजमून का बयान चल रहा है ना, मजमून चल रहा है। पहला मजमून आप पढ़ लिए रिया, और दूसरा मजमून अदब की पहचान। एक मजमून ये भी है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से समाज में न कोई उनकी फिक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, बल्कि वो लोग नफरत और हकारत की नज़र से देखे जाते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज, हिंदुस्तान के, हाँ, यानी बहुत ज्यादा अक्सरियत के अंदर तादाद रखने वाले समाज थी, जिसको लोग अछूत समझते थे। क्या समझते थे? अछूत समझते थे। और उनसे प्यार करना, यानी उनसे मिलजुल करके रहना, उनके साथ उठना बैठना सोना खाना पीना, ये तो दूर की बात है, बल्कि आदमी उनसे बात तक करना अपने आप को पसंद नहीं करता था और उनको बहुत ही हकीर समझता था। क्या समझता था? बहुत ही हकीर समझता था। वही कह रहा है, बल्कि वो लोग नफरत और हकारत की नजर से देखे जाते थे। हकारत, छोटा समझा जाता था उनको, अपने लायक नहीं समझा जाता था। ऊंची जात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे। वो उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, न उनके तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, बेत की टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। ऐसे लोगों का जो अछूत समझे जाते थे, नीची जाति से आते थे, तो इन लोगों का काम क्या था? सड़क पे झाड़ू लगाना, है ना, टोकरे बुनना, मुर्दे की खाल उतारना, मुर्दा का गोश्त खाना, कोई छोड़ करके दे तब वो खाते थे। समझ में आ रही बात? तो इनका कहना यह है कि ऊंची जात के लोग, और ऐसा कौन करते थे? जो इनसे ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे, इनसे ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे, वो इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर और बर्ताव किया करते थे। सैकड़ों वर्षों तक ये अछूत गरीबी, जहालत, सख्त जांफेशानी और अनगिनत तकलीफों की जिंदगी जीते रहे। ये लोग एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक के, सैकड़ों, परंपरा से ये चला आ रहा था, परंपरा से ये चला आ रहा था कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको बड़े जाति वाले अपने साथ नहीं रखा करते थे, किसी भी चीज में नहीं रखते थे। हत्ता के उनको कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, नदी में जाकर के पानी इस्तेमाल करके नहाने नहीं दिया जाता था। समझ आ रही बात? तो ऐसी तकलीफ ये बहुत कम बड़ी तकलीफ है? नहीं है, कम बड़ी तकलीफ ये नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की जिंदगी बड़ी दुश्वारी के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ गुजर रही थी। ऐसे ही एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले मोहार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। हर जमाने में, हर दौर में कोई न कोई इनकलाबी इस दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, कोई ना कोई इनकलाबी इस दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। ये जनाब भीमराव अंबेडकर साहब, आप लोग इनके नाम से वाकिफ है? लगभग हर नॉलेजेबल आदमी जिसके पास कुछ सेंस है और कुछ भी हिंदुस्तान या दुनिया के बारे में जानकारी है, तो उनको तो इतना मालूम होगा कि हिंदुस्तान के कानून साजी में और हिंदुस्तान का जो लॉ है, हिंदुस्तान के जो आर्टिकल्स है, हिंदुस्तानी जो संविधान है, इसके लेखक कौन है, किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब को इसका लेखक कहा जाता है। इसका रचयिता और इसका बनैता किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब को, है ना। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आपने देखा कि ऊपर आपका मजमून है हिंदुस्तानी आइन के मेमार। हिंदुस्तानी आइन के मेमार, मेमार कहते हैं बनाना, बनाने को, किसको? मेमार के माना आता है बनाना। तो डॉक्टर, हिंदुस्तानी आइन के बनाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है।
ये एक मराठी जबान के बोलने वाले हैं। कौन सा जबान के बोलने वाले हैं? ये आपके VVI क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस है। ये समझ में आ रही बात? एक नंबरी क्वेश्चन जो आता है ना, तो आपका सवाल ये बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर किस जबान के बोलने वाले थे, किस जबान के बोलने वाले थे। तो आपका क्या आंसर होगा? मराठी जुबान के बोलने वाले थे। और भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था? ये मोहार। किस खानदान से? मोहार खानदान से था। मोहार कहते हैं जिसको आज हम लोग SC ST बोलते हैं ना, रेड डोम, है ना। तो उनके खानदान, इस तरीके के लोगों में से इनका ताल्लुक था। ठीक है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? महो सेंट्रल इंडिया में। कहाँ हुई है? महो सेंट्रल इंडिया में। ये आपके क्वेश्चंस है, आप इसको जरूर याद रखें। समझ में आ रही बात? बहुत खासम खास समझ करके इन बातों को याद रखिएगा। इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। वालिद का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल। और वालिदा का नाम भीमबाई। वालिदा का नाम भीमबाई। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थी। अपने वालिदैन के 14वीं और सबसे, हाँ, यानी इनके वालिदैन के 14 औलाद, उन 14 औलादों में से ये सबसे छोटे औलाद है। दांत से उंगली मत काटो, दांत से उंगली मत काटो। आज एक बात हम कहते चले इसी सबक के दौरान, हर आदमी का मानना अपना अपना अलग अलग है, लेकिन मुसलमानों का मानना, समझ में आ रही बात? मुसलमानों का मानना, और खास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्टिकल के ऊपर जिनकी जिंदगी गुजरती है, वो इस बात से बिल्कुल बालातर है कि इंसान के पास अगर जनसंख्या ज्यादा हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता। सबज शरीफ में आ रही बात? मेरी बात खोपड़ी में जा रही है? क्या है कि जनसंख्या के बढ़ने से इंसान तरक्की से रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हमारा थॉट और हमारा मानना है कि रोजी का देने वाला और मुकद्दरों को संवारने वाला इंसान नहीं बल्कि हमारा परवरदिगार है। वो है जो दोनों जहान का या सारे आलम का पैदा करने वाला है। समझ शरीफ में आ रही बात? हाँ। इसलिए जनसंख्या के बढ़ने की वजह से 4 औलाद, 5 औलाद या 10 औलाद अगर पैदा हो जाए तो इससे हमारी रोजी के अंदर कोई फर्क नहीं आता। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो भी इस दुनिया के अंदर आता है वो अपना रोजी लेकर आता है, वो अपना रोजी। जी बताइए, आप जरा सा इसके आगे पढ़िएगा। ये मालूजी सकपाल है ना, इनके वालिद का नाम क्या था? रामजी, और इनके दादा का नाम मालूजी। रामजी सकपाल के 13 औलाद। भीमराव से पहले कितने औलाद हुए? 13 औलाद हुए। ये खुद एक मुलाजिम भी थे, ये खुद एक सरकारी मुलाजिम थे और बेहतरीन ओहदे पर थे। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ओहदे पर हो, कम तनख्वाह मिलती हो। उस वक्त के हिसाब से एकदम बेहतरीन ओहदे पर थे। लेकिन 13 की 13 औलाद, 13 की 13 औलाद, उनके नाम भी शायद कोई नहीं जानता होगा। जानते हो? अरे जानते हो उनके नाम? नहीं जानते हो। लेकिन 14वीं औलाद जो पैदा हुई है, अल्लाह ताला ने इनके जरिए से, इनके कलम से, इनके जिस्म से, इनके जहन से और इनके इल्म के जरिए से अल्लाह ने दुनिया के अंदर वो इनकलाब पैदा कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा आईन और ऐसा दस्तूर और ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो हिंदुस्तान का कानून है कि नहीं है? अगर इनके वालिद भी सोचते कि 12 गो हो गया है, 13वां नहीं होने देंगे, तो आज शायद ये दिन देखने को मिलता। भीमराव अंबेडकर के नाम से हमें कोई जानता? हमें इसका इल्म होता, पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, वो अपना रोजी लेकर के आता है और अपने मरने का ठिकाना भी लेकर के आता है। बहुत सारे लोगों को अगर सामने में सिर्फ पैदाइश की बात करो और मरण की बात करो तो एकदम बदन सिहर जाता है। क्या होता है? बाप रे बाप, कैसे कह दिए मर जाएंगे। बेवकूफ, तुम्हारे जिंदगी से पहले तुम्हारे मौत का फैसला किया जाता है। जिंदगी से पहले मौत का फैसला किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ोतरी से हमारी तरक्की में कोई फर्क होने वाला नहीं है। और अगर इसका जीता जागता मिसाल देखना है तो हम किसी मुसलमानी या किसी धार्मिक का मिसाल नहीं देंगे, बल्कि ऐसे शख्स का मिसाल हमारे सामने मौजूद है जो इस हिंदुस्तान के
आइन के मेमार है, इस हिंदुस्तान के दस्तूर के मेमार है। आज के हालात तो हमारे फिर भी बहुत अच्छे हैं ना, है कि नहीं? हमारे हालात अच्छे, आज के हालात फिर भी हमारे बहुत अच्छे हैं। अब जरा तसव्वुर करो कि राम जी के 13 औलाद, ये 14वीं औलाद। अब बताइए इन 14वीं औलाद की परवरिश उन्होंने कैसे किया होगा कि कुआं में पानी नहीं भरना है, इससे पहले नहीं ना था भाई। अरे तब भीमराव अंबेडकर साहब आए, फिर उसके बाद में इन्होंने कानून लिखा, तब जाकर नाफिज हुआ। तो 1950 के बाद से ये चीज होगी ना। इससे पहले तो भाई इनको भी उसी जमाने में गुजरना था ना। इनके वालिद ने भी जो अपने बच्चों की परवरिश की है, या इन जैसे कितनों ने परवरिश किया होगा, इसी तरीके से किया होगा कि पानी नहीं लेना है कुआं से, नदी में कपड़ा नहीं धोना है, पानी नहीं लेना है, सब धो करके निकल जाएगा तब आपको जाना है, मंदिर में नहीं जाना है। और इसी तरीके से तो इन तमाम चीजों से गुजर करके इनको करना है कि नहीं करना है। आज के हालात तो हमारे फिर भी पहले से बहुत अच्छे हैं। अरे 10 साल की औलाद अगर हो जाए तो न पढ़ाने का शक्ति है, कमाने में लगा दो, होता है कि नहीं होता है? तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ऊपर वाले से, कुदरत से अपनी लड़ाई को क्यों मोल ले? कुदरत से अपनी लड़ाई को क्यों मोल ले? तो औलाद का होना ये कुदरती नेचर है, ये इंसानी नेचर नहीं है। नहीं, अगर इंसानी नेचर होता तो तुम देख लो डॉक्टर के यहाँ कितने लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं। 20 साल हो गया, 18 साल हो गया, 25 साल हो गया, निपुत्र है कि नहीं है? अरे हंस रहा है बेवकूफ, अरे बात है कि नहीं ऐसा? तो इंसान के बस में नहीं है। और कोई नौ भी चाहता है तो 8 गो 10 गो 12 गो लाइन लगा हुआ है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रे हो रहा है। देखो हम इसके जरिए से एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से लोगों को इसके तरफ खींचा जा रहा है, इस पे आमादा किया जा रहा है। ये जान लो कि ये अपने ईश्वर से, गॉड से एक किस्म की लड़ाई है, गॉड से एक किस्म के। अरे ऊपर वाला किसी को भेजना चाह रहा है, तुम उसको जबरदस्ती मुआ रहे हो, जबरदस्ती। अरे मारना ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक किस्म से किसकी लड़ाई है? हमारे और अपने गॉड से लड़ाई है। अब बताओ, जो सुपर पावर भी नहीं, अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सब डरता है उससे कि उससे कौन लड़ेगा। लेकिन हमारे लिए तो अमेरिका कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है। इसलिए कि हम सुपर पावर के ऊपर फोकस कम और सुप्रीम पावर के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ, अकल खोलोगे तब मेरी बात समझ पाओगे। सुपर पावर, सुनिए हम क्या बोल रहे थे कि जब उम्र हो जाए तब उसकी शादी। अब बता, भीम साहब की उम्र 14 साल में हो गई थी, इनकी शादी हो गई। हाँ, अच्छा, रामाबाई का उम्र 9वें साल में तैयार हो गई थी, तो उसका शादी हो गई कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। इसे हिला रही है सर, है ना? तो क्या कहने का मतलब है, सुनो, ये जो हिंदुस्तानी आइन है, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, बल्कि इंसानी नेचर के भी खिलाफ है, इंसानी नेचर के भी खिलाफ है। अरे बच्चा हमारा अगर 14 साल में तैयार हो जा रहा है, तो 22 साल का जो हम कैद लगाए हैं, अब बताइए इसका 8 साल की जिंदगी कैसे गुजरेगा? अरे बेवकूफ की बदमाशी, अरे बदमाशी करेगा कि नहीं करेगा? अरे चुप। लड़की का जो उम्र है 14 साल, 10 साल है, 9 साल, जा, नहीं नहीं, 18 साल, 18 साल है ना। अब बताओ ये अगर 9 साल में तैयार हो गई, 12 साल में तैयार हो गई तो? सुनो, चुप। इस वक्त जो बेहयाई फैल रहा है ना, हाँ, इतना जो तिला बेला हो रहा है, इन्हें सोने भाग रहा है, उन्हें सोने भाग रहा है। ये पुलिस, हंस रहा, अरे ये पुलिस की कमाई बन रही है। एगो 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 को हम गए थे छोड़ने, अपनी गाड़ी में बैठा करके लेकर के गए थे। अब बताओ, वो जा रहा था, वो पकड़ने जा रहा था, उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि फला जगह पे लेकर है, वो लेकर के रखे हुआ है, वो उसको पकड़ने जा रहा था। मैं कमाई किसका बना? जब पुलिस का कमाई बना कि नहीं बना? अगर टाइम पे ओकरा बिहवा हो जाता, नौबत आती है। अरे ओकरा भागे, वो चोट्टा कमाता नहीं कमाता उसका समझे,
लेकिन उसका भाग था कि नहीं, उसकी तुम शादी करा देते। अब बता, 10 साल की लड़की तैयार हो गई, 18 साल में लड़का तैयार हो गया, अब ब्याह नहीं करा तो 4 साल बनवासी तो करेगा ही ना। वो सरकार को परेशान नहीं करेगा तो क्या करेगा, करेगा ना। इसलिए ये भी सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानी नेचर के भी खिलाफ है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, ए बाबू देखो, एक एक बात हमको समझ में नहीं आता है, हिंदू धर्म में दूसरी शादी है कि नहीं है? चलिए, है, चुप हो, है तब इस पे कोई बातें नहीं। चलो देखो आगे, देखो भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, यानी छुआछूत से बड़ी पगला गए थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। क्या किया, देखो भाई, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा किताब बोल रहा है, साफ लफ्ज में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, भीम साहब ने हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, बुद्ध मजहब कबूल कर लिया था। किसी को पीना है चाहे तुम लोगों में? हमारा हमारा ले ठंडा गया हुआ। चुप यार, हमको इतना एडिट करना होगा इसमें। चुप हो ना, तुम लोगों को खा लेना चाहे पी ले, इधर पानी हो गया होगा। रहने दे। चल देख, चुप हो, चुप, बस जल्दी खत्म। सुनो, देख रहे पागल, इन्होंने ये इसीलिए इन्होंने बुद्ध मजहब का क्या किया। अच्छा, एक बात इसमें और है, देख बाबू, जो भी बात बोल रहे हैं सिर्फ इसी सब के लिए नहीं, तुम लोगों के फायदे के भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब का क्वेश्चन में आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन में भी आएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए इतना मेहनत करके हम बोल भी रहे हैं। चुप नहीं यार, कितना हल्ला करता है रे। सुनो, एक 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 पॉइंट यहाँ पे और समझो, क्या लिखा हुआ है कि बुद्ध मजहब को इन्होंने, एक बात कही जाती है कि इन्होंने बुद्ध मजहब को पहले इख्तियार नहीं किया था। पहले ये बनना चाह रहे थे क्या, मुसलमान, मुसलमान बनना चाह रहे थे। बात सुनो, मुसलमान बनना ये चाह रहे थे, लेकिन इनके असिस्टेंट ने क्या किया, इनके जहन को बिल्कुल वाश कर दिया। क्या किया? जो जी भी हो उतना सबको मतलब नहीं है। सुनिए, सारे लोग आदरणीय हैं, माननीय हैं, जिनको जो समझ में आया वो उस वक्त किए, आज जो समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमको किसी के भी खिलाफ कोई बात, एक वाकया है, एक हकीकत है, तो इस बात को हम आपको ये बात बतला दे रहे हैं, ये एक हकीकत है। तो जनाब भीम साहब ने सोचा कि हम क्या करें, हम मुसलमान बन जाए। क्यों? इसलिए कि जब इस्लाम मजहब हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में इस्लाम प्रवेश किया, तो इसके मानने वालों के अंदर कोई छुआछूत नहीं था। जाति है जाति है, पठान अलगे करता है, शेख अलगे करता है ना, दुनिया अलगे अपना ताव पर रहता है ना। अंसारी साहब वो अपने मोच एकदम बैठे रहते हैं, अब फकीर तो बेचारा कटोरा लेके भीख मांगता है, ठीक है। सुनो, कोई फकीर होगा तो बुरा मत मानना, हम खुद फकीर है, समझ गए? चुप, या जाति बढ़िया नहीं है, चुप हो, समझा रहे हो बात, समझो। तो क्या हुआ कि अब भीम साहब सोचे कि मुसलमान बन जाते हैं। इधर तक का डंडा हुआ, चुप, सुनो। अब भीम साहब सोचे कि हम क्या करें। भीम साहब सोचे कि कौन मजहब हमको इख्तियार करना चाहिए। देखा कि भाई सब मजहब में तरीका न तरीका झमेला झंझट है। मुसलमान को देखा कि भाई इसका तरीका बड़ा अच्छा है, नमाज पढ़ने जाता है तो एक इमाम, बाकी सब मुक्तदी। अब इससे पता चला कि रे भाई यहाँ पे डोम जा, दुसाद जा, चमार जा, अलखोर जा, मुस्कोर जाए, है ना, राजपूत जाए, राजा जाए, रावण जाए, कौन हो जाए, बाबा साहब है एक इमाम, अगर फकीर भी बना हुआ है, पीछे सबको अल्लाह अकबर कहकर नियत को
ओ में अब तेला बेला तेला बेला किए तो नमाज गए, फिर किसी काम के तुम नहीं। अब ये बात जब इन्होंने इनको मालूम चला कहते भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये इसमें कोई छुआछूत नहीं, कोनो काला है तो यो वही लन है, उजला है तो यो, अमीर है तो यो वही लन है, आप फकीर है तो यो वही लन है, बड़का है तो यो वही लन है, छोटका है तो यो। अभी सोचे कि ये ठीक होगा, क्या होगा। आप जैसे ही एंट्री करने वाले थे ना, एकदम बीच में एकदम धांसू एंट्री मारे गांधी जी। क्या किए, एकदम धांसू एंट्री इनका हुआ, दरवाजा तोड़े। अम्बेडकर क्या करने जा रहा है, तो मुसलमान बनेंगे। अच्छा मुसलमान बनेगा। अब देखो यहाँ पे गांधी जी कितने जहन के फतीन थे, जहन के कितने फतीन थे और जहन के कितने होशियार थे। मुसलमान बनेगा, मुसलमान तो बताओ कौन मुसलमान बनेगा। क्या पूछा, देखा बताओ कौन मुसलमान। अब ये भीम साहब चकरा गए। अरे ये तो हम समझ रहे थे कि ये एगो है, सब एक जगह नमाज पढ़ता है, अब ये कैसे हो गया, कौन मुसलमान है में कहाँ से होगा। अच्छा तुमको मालूम है नहीं है क्या, तुमको मालूम है नहीं है। अब मुसलमानों में दो गो हो गया, शिया सुन्नी, कौन सी है। अब चकरा गया। हाँ? नहीं नहीं सही है, बात सही है, समझो बात। अरे चुपो ना, माने हम बता रहे थे बीच में तू लोग क्या बोलने लगता है रे, अपने में लड़ने लगता है पागल से। अब देखिए इसमें गांधी जी पूछे कि भाई बताओ, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं करेंगे। क्या पूछे करे, अब तू बताओ क्या बनेगा, शिया बनेगा कि सुन्नी बनेगा। अब ये बेचारा दंग चुपचाप। अब गांधी जी अपना तकरीर शुरू किए, गांधी जी अपना भाषण शुरू किया। मुसलमान बनेगा, शिया बनेगा कि सुन्नी, पहले ये डिसाइड कर। ये डिसाइड हो जाए तो अगर शिया में तो तेरा गड़बड़ है, शिया वाला सुन्नी, शिया वाला मुसलमान न बनो, बनना भी होगा तो सुन्नी वाला बनना। अच्छा अगर सुन्नी वाला बन गया तब हमें डिसाइड कर कौन बनेगा, देवबंदी बनेगा, वहाबी बनेगा, बरेली बनेगा, कौची बनेगा। बेचारे का दिमाग इतना कंफ्यूज हुआ। अभी रहेगा क्या बोले, अभी रहेगा। फिर उसके बाद इन्होंने मुताला किया, फिर इनके बुद्ध बनने का भी एक लंबा चौड़ा वाकया है ना, लंबा चौड़ा वाकया है। फिर ये इनको मालूम चला कि फला जगह पे बुद्ध भगवान रहते इस तरीके से, तब जाकर के इनको लगा कि बुद्ध मजहब अच्छा है, इन्होंने जाकर के बुद्ध मजहब को इख्तियार कर लिया। तो दोनों का चलवा तो एक ही है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का चाल खराब नहीं समझ में आया है, आया कि नहीं आया। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, वो में 4 गो, में 4 गो, में 9 गो, में 9 गो, समझ आ गया बात। तो अब ये अपना चाल की वजह से एक बेहतरीन और कामिल इंसान को अपने मजहब से निकाल दिया। क्या किया, अरे हिंदू में छुआछूत नहीं होता तो नहीं निकलते, में पार्टी पंटी नहीं होता तो में घुस जाते ना, नहीं घुसे, चले गए बुद्ध मजहब में, बुद्ध मजहब में चले गए। तो वही बात बोले कि इन्होंने बुद्ध मजहब की रहनुमाई इख्तियार कर लिया। वो बुद्ध मजहब के मानने वालों में भी एहतराम की नजर से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीर और तकारीर कौची है रे, और तकारीर क्या लिखा हुआ है इसमें, गड़बड़ है क्या रे, एक मतलब तुम लोग सुन नहीं रहा है ना। हाँ, सिलसिले में उन्हें इन ममालिक से भी दावतनामे मिलने लगे जहां बुद्धों की काफी तादाद थी। अब जब बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिए, अरे जैसे कोनो मुसलमान हिंदू बन जाए तो अब चारों तरफ से मेरे यहाँ ये, मेरे यहाँ मेरे यहाँ ये होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से भी कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो मुसलमान भी उसको बुलाता है ना। तो इनको भी ताजीमी तौर पे लोग बुलाने लगे। बहुत सारे क्या है, एजाजात से भी नवाजे गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजे गए, भारत रत्न का एजाज इनको मिला है। 5 दिसंबर 1956 की रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में वफात पा गए। बुद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इन्हें नरवान मिल गया, इन्हें नरवान। देखो यहाँ पे एक सवाल है, नरवान का तस्वुर बुद्ध मजहब में क्या है, नरवान का तस्वुर बुद्ध मजहब में क्या है। तो नरवान असल में कहते हैं सुकून वाले जगह को, सुकून वाले जगह को। लेकिन इस्तिलाहात में इसको कहा जाता है बुद्ध के नरवान ये इरफान से मिलता है। किससे, इरफान। और इरफान का मतलब क्या होता है, अल्लाह से मिलाने वाला। इरफान का मतलब अल्लाह से मिलाने वाला। तो जो अल्लाह से मिला, जो इरफान में जाएगा
वो अल्लाह से मिलेगा, जो अल्लाह से मिलेगा वो जन्नत में जाएगा ना। तो कुल मिलाकर टोटल इसका परिभाषा क्या निकला कि ये जन्नत में। अब वो अल्लाह जानते कहाँ गए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी भर अथक कोशिशें की। इनका मकसद था कि पसीमादा तबकात को बेदार करना, उठाना, हिंदुस्तानी समाज में क्या है बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मुल्क को वो दस्तूर दिया जो मजहब जात अकीदा और जिसके इम्तियाज को खत्म करता है और तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा मौके फराहम करेगा। ये दस्तूर क्या है? ये दस्तूर मर्द मर्द के दरमियान और औरत मर्द के बीच मुसावात कायम करता है। क्या करता है? इस बात को समझे हो? मर्द मर्द के दरमियान और औरत मर्द के बीच मसावात को यानी बराबरी को लाता है। इसमें आम लोगों को कहाँ है शादी ब्याह, तलाक, गोद लेने, वरासत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। समझ रहे हो? आज बेवकूफ सब बगैर समझे हुए 3 तलाक पे बात करता है। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीखी किरदार अदा किया। अलावा अजीज दस्तूर हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वुर पेश करके हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर लसानी माशरे में मुसावात। रे हिंदुस्तान में कितने जुबान बोले जाते हैं? 22। कितने धर्म के मानने वाले? मालूम रहता नहीं, खोल देते। मुसावात पैदा करने की कामयाबी कोशिश की जो हिंदुस्तानी जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल का जामिन है। खूब बढ़िया से पढ़ करके आइएगा। बोलना।